हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2025 का नोटिस आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हो एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। 30,307 वैकेंसी इस बार आपकी बताई जा रही है इंडियन रेलवेज़ में। इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट में बहुत ज़्यादा सीट रहने वाली है। नोटिफिकेशन वायरल हो चुकी है। क्या नोटिस है पूरा आपको अपडेट देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक पहुँचा दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले रेलवे का अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आपको सबसे पहले नया नोटिस दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर वायरल हो रही है रेलवे वालों की तरफ से बताकर। तो नया जो नोटिस है ये आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, क्या है यहाँ पे है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 3/2025/4/2025। अब देखो 1/2025 कौन सा था, तो 1/2025 आपको याद होगा ये आपका ALP वाला वैकेंसी था। इसके बाद आपका देखो 2/2025 कौन सा था, तो ये देखो आपका टेक्नीशियन वाला नोटिफिकेशन था। मतलब कि 3/2025 और 4/2025 इसको बताया जा रहा है, जिसमें CN 1/2024 हो जाए। CN वाला ये वाला हो गया आपका ग्रेजुएट लेवल का, और ये वाला हो गया आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का। ये दो बताई जा रही हैं। ठीक है, क्या आगे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ NTPC एप्लीकेशन कंप्लीट द रिस्पॉन्स मस्ट बी कंप्लीटेड ऑनलाइन ओनली। द डिटेल्स प्लीज रेफर द CN 4/2024 ग्रेजुएट एंड 3/2024 अंडर ग्रेजुएट लिस्टेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अप्लाई डेट इसका क्या बताया गया है, 30/8 से शुरू होगा अप्लाई और 29/9 तक जो है आपका अप्लाई होगा। ये यहाँ पर अप्लाई डेट रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर आप जब इसको देखोगे तो इसमें बताया हुआ है कि आपका जो CCTS था इसका 6,235 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर का 5623 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का टोटल 3500 है। फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 7500 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 7367 है। ठीक है, इनको जब जोड़ोगे तो आपका कितना हो जा रहा है, देखो 6 5 11 11 3 14 और 14 28 और पूरा 2 30, तो 30। तो ये तो ग्रेजुएट लेवल वाला मिला के ही 30,000 हो गया। ग्रेजुएट वाला ही मिला के 30,000 हो गया। तो भाई अंडर ग्रेजुएट वाला कहाँ है? अगर बोल रहे हैं ये, तो देखो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों इन्होंने बोला। ठीक है, कि ग्रेजुएट भी रहेगा, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो इसमें तो 30,000 तो केवल ग्रेजुएट वाला ही हो गया। तो अंडर ग्रेजुएट वाला कहाँ है? क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में देखते तो ट्रेन क्लर्क रहता। ठीक है, फिर CCTC रहता, चीफ टिकट कम टिकट क्लर्क होना चाहिए था। ठीक है, ट्रेन क्लर्क होना चाहिए था CCTC। फिर उसके बाद आगे देखोगे तो जूनियर क्लर्क होना चाहिए था, जूनियर क्लर्क। ये सब सीट आखिर कहाँ है? जब इसी को मिला के 30,000 हो गया ग्रेजुएट स्तर वाला, तो अंडर ग्रेजुएट वाला फिर सीट कहाँ चल गया? एक ये भी देखो डाउट बनता है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, अपर एज लिमिट और रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये तो पिछला बार वाला है, इन्होंने केवल 1 टाइम दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखो 1 टाइम। तो जब 1 टाइम दिया था और ये पिछला बार ही दे दिया था, पिछला बार वाला NTPC का वैकेंसी में, तो फिर इस बार कहाँ से आ गया भाई? ये देखो 2 डाउट यहाँ पे आ रहा है। पहला डाउट तो ये हो गया, दूसरा डाउट ये हो गया कि 1 टाइम मेजर था तो पिछला बार दे दिया था, तो इस बार फिर से कहाँ से 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन दे दिए? 2 डाउट। तीसरा डाउट क्या बन रहा है कि अभी आपको पता होगा रेलवे का PIB, जब अभी रेलवे रिफॉर्म वाला विरोध चल रहा था बच्चों का, तो उसमें रेलवे वालों ने PIB से कहा था, रेलवे मिनिस्ट्री ने जवाब दिया था कि हम टोटल 50,000 वैकेंसी देंगे। 50,000 वैकेंसी में से आपका 9900 के आसपास तो चला गया इनका ALP में ही, और 6,000 कुछ चला गया इसमें। मतलब लगभग 16,000 वैकेंसी तो पहले ही खत्म हो चुका है। तो 30,000 अगर इसी में दे देंगे तो फिर बचेगा क्या? फिर ग्रुप D कहाँ से देंगे? तो ये भी एक डाउट हुआ। 3 डाउट पैदा हो रहा है, और ये तीनों डाउट ये साबित कर रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कहीं ना कहीं फेक है। ये नोटिफिकेशन रियल नहीं लग रही है। ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं फेक लग रही है, क्योंकि एक तो जो टोटल 30,000 सीट आप बता रहे हो, ये केवल ग्रेजुएट स्तर वाला ही जोड़ के बना दिया है कोई वायरल करने के चक्कर में। अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट कहाँ चल गया? वो तो फिर 30,000 पार कर जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे तो दूसरा डाउट ये है कि ये कोविड-19 वाला जो पेंडेमिक था 3 साल का छूट, ये तो पिछला बार वाले में था, तो इस बार फिर कहाँ से आ गया? ये तो नहीं होना चाहिए था। और तीसरा डाउट क्या है? तीसरा डाउट में आपका यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउट बन के आ रहा है, वो बच्चों को ये लग रहा है कि आपने ये तो दे दिया ठीक है, लेकिन बाकी अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट ये सब कहाँ चला गया? तो बहुत सारे दिक्कत इस नोटिस में लग रहा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये नोटिस फेक है, ये नोटिस कहीं से भी सही नहीं है। तीसरा डाउट ये है कि जब 50,000 वैकेंसी पहले ही बोला है, तो फिर 30,000 इसी में कहाँ से दे देगा? और 16,000 पहले दे चुका है, तो 30 और 16 46 हो गया, तो क्या 4,000 ग्रुप D में देगा क्या? और बाकी जो बचा उसमें? तो ये नोटिस पूरे तरीके से फेक है, ये नोटिस रियल नहीं है, इसको आप लोग रियल नहीं मानेंगे। और अभी देखो NTPC का वैकेंसी आएगा भी नहीं, क्योंकि पिछला बार अक्टूबर में अप्लाई शुरू हुआ था, तो इसी के आसपास या इसके बाद भी कह सकते हो आने का संभावना है। अभी तो कतई नहीं आने वाला है। तो ये नोटिस पूरे तरीके से फेक है, इसको कोई भी रियल ना समझे। ये रियल नोटिस नहीं है, ये नोटिस रियल नहीं है। ठीक है, ये नोटिस फेक है। यही अपडेट थी। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।